बच्चे को देखिए, कितना प्यारा है। इसकी आंखें जैसे हर किसी में अपने लिए प्यार ढूंढ रही हों। मगर इंसान की खाल में किसी दरिंदे ने इस मासूम को ऐसी मौत दी जिसे सुनकर कलेजा कांप उठे। 10 महीने का ये मासूम रात को अपने माता पिता के साथ सो रहा था। भूख लगी तो माँ ने दूध पिलाकर सुला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसका बच्चा कभी नहीं उठेगा। सिर्फ 2 घंटे में सब कुछ बर्बाद हो गया। कमरे में घुसकर कोई बच्चे को उठा ले गया और छत पर रखी पानी की टंकी में उसे डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। 3 बजे दूध पिलाया था, फिर 4:15 बजे यतीन ने देखा था। फिर 4:30 बजे नीचे कस्टमर आए थे, यतीन वहीं थे, चाचा चले गए थे नीचे। और 5 बजे फिर यतीन की एकदम से नींद खुली। फिर यतीन ने मेरे को ऐसे हाथ मार के उठाया, फिर पता चला कि वो यहाँ पे नहीं है। तो वो 4:30 बजे नीचे गए थे, उसके बाद वापस 4:30 बजे ये नहीं गए नीचे, चाचा गए थे। अच्छा, चाचा इनके पास फोन आया था, फिर चाचा चले गए थे नीचे। अच्छा, आपने 3:30 बजे बच्चे को दूध पिलाया। हाँ। तो 5 बजे जब उठे तो नहीं मिला? 5 बजे नहीं था। क्या लगता है आपको? हाँ जी, जिस तरह 10 महीने का बच्चा चल भी नहीं सकता। हाँ, वो तो रिड़ता भी ऐसे ही है। तनी कौन उठा के ले गया उसको। कोई फोन कॉल आया? 10 महीने का ये मासूम किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था, घर से बाहर कदम तक नहीं रख सकता था। ये तो खुद अभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था। बेचारा जमीन पर रेंग रेंग कर चलता था। फिर क्यों इसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? परिवार बिलक बिलक कर रो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऊपर देखा तो ऊपर छत का गेट खुला था सर। क्या लगता है ऊपर से किसी ने आके इसमें डाला? क्योंकि 11 महीने का बच्चा चल नहीं सकता है सर, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई की बहुत कच्ची नींद है, वो उठा भी नहीं उस टाइम पे। अब क्या पता क्या करा उस टाइम पे। तीसरी मंजिल पे है और ऊपर से आना, कोई रास्ते हैं इस तरह के? ऊपर से ही जब घर सारे कनेक्ट होते हैं तो वहाँ से भी कुछ भी कह सकते हैं। कोई कॉल वॉल किसी का कुछ आया ऊपर पहले? कोई दुश्मनी किसी के साथ? नहीं सर, कभी जिंदगी में नहीं। सारे गवाह इस चीज के सर। ये वीडियो है जिसमें जो बच्चे हैं दोनों, इनकी माँ मर चुकी है और इन लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कैसे लग रहा है कि बच्चों को लग रहा है कि वो ऐसे चादर खींचेंगे तो उनकी माँ जग जाएगी, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। और ये हुआ है, ये मुजफ्फरपुर की घटना है जो आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक घटना है ये। ट्रेन में बच्चों की माँ मर गई। इनके पिता ने कहा कि भूख के कारण इनकी मौत हो गई। प्रवासी मजदूर थे, जा रहे थे बाहर से बिहार, और बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है ये। और ऐसे वीडियो, ये तो कुछ वीडियोस आप लोग के सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो एकदम आ ही नहीं सकते। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है भारत की, दिल दहला देने वाली स्थिति है भारत की। लोग खुल के बोलने नहीं आएंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे वो? व्यवस्था सही नहीं है भारत में, व्यवस्था सही नहीं है। रेल को जाना है बिहार, चली जाती है कहीं और। रेल को गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे। और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई खाना दे दिया, तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन भूखा थे। और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। गुरुग्राम हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया। उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे। खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा, काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हुआ है और माँ ब्रीफकेस को एक रस्सी के सहारे खींच रही है।
इसके साथ ही एक महिला ने अपने बेटे को गोद में उठाया हुआ है और ये लोग पैदल चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पंजाब से झांसी जा रहे हैं। तो पंजाब से झांसी जाते हुए ये मजदूर बेचारा बेसहारा और एकदम लाचार हालत में आप देख सकते हैं। छोटा बच्चा, ये ब्रैकेट करके हम आपको दिखा रहे हैं, लाल ब्रैकेट, छोटा बच्चा एक ब्रीफकेस के ऊपर लेटा हुआ है। इस सूटकेस के ऊपर लेटे हुए इस बच्चे को माँ खींच रही है। बच्चा थका हारा इस सूटकेस के ऊपर लेटा हुआ। इन मजदूरों की लाचारी देखिए, अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं पंजाब से झांसी की ओर। तो भूखे प्यासे निकले हुए मजदूर, भारी मात्रा में इस तरह की तस्वीरें सड़कों से सामने आ रही है। ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने पंजाब से हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये मजदूर जो है पंजाब से झांसी की ओर निकले हुए हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। छोटा बच्चा जब थक जाता है तो इस तरह सूटकेस पर लेटता है और माँ उसको खींचती हुई कैमरे में कैद हो जाती है। इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद आरिफ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मोहम्मद आरिफ, प्रवासियों को उनके प्रदेश पहुंचाने के लिए सरकार काम तो कर रही है, तो फिर ये क्या लाचारी है कि मजदूर पैदल ही निकल जा रहे हैं? और ये तस्वीरें तो दिल को बिल्कुल रुला देने वाली है। छोटा बच्चा सूटकेस के ऊपर लेटा हुआ और माँ उस सूटकेस को खींचती हुई। देखिए, अगर ये तस्वीरें देखकर शायद कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर इन तस्वीरों के बारे में क्या कहा जाए। ये निखिल 1.5 साल का है और चांदनी 3 साल की। निखिल और चांदनी रात भर अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए रोते रहे, इस बात से अनजान कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। रोते बिलखते जब आंखों के आंसू सूख गए तो दोनों ने खाना मांगा और अपनी मौसी से लिपट गए। ये कहानी लखनऊ के मजदूर दंपति कृष्णा और पत्नी प्रमिला की है। कृष्णा देहाड़ी मजदूर का काम करते थे और किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन इस कोरोना महामारी की मार से वो नहीं बच पाए। लॉकडाउन लागू कर दिया गया और काम धंधा चौपट हो गया। खस्ता माली हालत में कृष्णा ने कुछ दिन तो गुजारे, लेकिन अब स्थिति उनके हाथों से निकलने लगी थी। फिर उन्होंने भी अपनी किस्मत भगवान भरोसे छोड़ी, अपने गांव छत्तीसगढ़ लौटने का फैसला किया, लेकिन जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। बहरहाल कृष्णा ने पूरे परिवार को साइकिल पर बिठाया और किस्मत के भरोसे गांव के लिए निकल पड़े। लेकिन गरीबों पर तो किस्मत को भी दया नहीं आती। कृष्णा पूरे परिवार सहित जैसे ही सुशांत सिटी के अंतर्गत शहीद पथ पर पहुंचे, एक अनजान गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। पूरा परिवार सड़कों पर ही बिखर गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कृष्णा और प्रमिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार पालने के लिए घरों से दूसरे राज्यों के लिए निकले ये लोग अब वापसी के लिए मजबूर हैं। कोई अपने घर बिहार जाना चाहता है तो किसी को उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग हिस्सों में पहुंचना है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव की ये तस्वीर, मजदूरों की समस्या के बीच ये एक और तस्वीर, पलायन के बीच सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा एक मां को। आप मजबूरी समझिए, बेबसी समझिए इन मजदूरों की। तो लॉकडाउन में अपने घरों के लिए पैदल चले मजदूर, और उसी बीच हालांकि ये नई जिंदगी की तस्वीर है, लेकिन इस मां की मजबूरी की भी तस्वीर है कि सड़क के ऊपर इस बच्चे को जन्म देना पड़ा इस मां को। निकली थी अपने घर जाने के लिए, निसंदेह उसके पास सामान भी रहा होगा। सोचिए, सामान लेकर वो चली, चिलचिलाती धूप में वो सफर तय कर रही थी। 3 दिन से चल रही थी, 100 किलोमीटर तक चल गई थी, और उसके बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया और बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कितने दिनों से पैदल चल रहे थे लोग वहाँ से? 3 दिन चल रहे। 3 दिन से? तो उल्टी दस्त भी हुआ था क्या इसको? उल्टी दस्त, पेट में दर्द कर रहा बताए थे। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से
लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो इंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। प्रशासन को ये लगा कि तेलंगाना से वो बच्ची आ रही है, तेलंगाना में संक्रमण ज़्यादा है, ऐसे में कहीं बच्ची कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। इसलिए उस बच्ची के मौत के बाद उसका टेस्ट कराया गया और टेस्ट कराने के बाद इंतजार किया गया। तब तक शव को बीजापुर जिला अस्पताल में रखा गया। सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे, तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। और जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह आया कि कोरोना संक्रमित नहीं है 12 साल की मासूम बच्ची, तो जो उसके साथ 11 लोग चले थे तेलंगाना से, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था बीजापुर जिला अस्पताल में। और जैसे ही ये पता चला कि लड़की कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद उसके शव को परिवारजनों को सौंपा गया। जो क्वारंटाइन में थे बीजापुर जिला अस्पताल में, उन्हें छोड़ा गया। लेकिन इस पूरी कहानी में, इस पूरी खबर में जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो ये है कि 12 साल की बच्ची इसलिए निकली थी तेलंगाना से अपने घर जाने के लिए क्योंकि लॉकडाउन में वो फंसे हुए थे। इसमें तेलंगाना सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी को उस जगह में रहने के लिए कहा गया है। स्पष्ट निर्देश है कि जो जहां है वहीं रहे। ऐसे में पहली बात तो ये कि तेलंगाना सरकार के द्वारा क्यों छोड़ा गया, और अगर फिर छोड़ा गया तो उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। जंगल के रास्ते इसलिए मजदूर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं क्योंकि जो मुख्य मार्ग है तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जो मुख्य मार्ग है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ये जो खबर है ये दिल दहलाने वाली खबर है क्योंकि चल नहीं पा रही थी बच्ची, चिलचिलाती धूप में सफर नहीं तय कर पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी विस्तृत नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है, जो अधिकारी ने हमें बताया, कि डिहाइड्रेशन से उसकी मौत हुई है। सवाल सिस्टम पर भी है और लॉकडाउन के दौरान जो लोग नियम। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दर्द बयां कर रही है ये तस्वीर। एक छोटा सा बच्चा अपनी नादानी की उम्र में खेल रहा है। जमीन पर लेटी उसकी माँ है, मगर दुख की बात यह है कि वह जिंदा नहीं, वह मर चुकी है। बेटा इससे अनजान है। संक्रमण के दौर में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। परदेश से लौटकर घर पहुंचने से पहले मजदूरों को भूख प्यास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने कथित तौर पर भूख प्यास की वजह से दम तोड़ दिया। इस दौरान रेलवे प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। महिला का शव काफी देर तक स्टेशन पर यूं ही पड़ा रहा। इतना ही नहीं, महिला के छोटे छोटे बच्चे भी स्टेशन पर भटकते दिखे, जिसे आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ ही राजद ने लिखा, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर बच्चा अपनी मां की लाश से खेल रहा है, जगा रहा है। इस सच्चाई से अनजान कि भारतीय रेल में 4 दिन के भूखे प्यासे सफर ने मां की जान ले ली। अब रेल मंत्री और अधिकारी ज्ञान बांटेंगे कि महिला दिल की रोगी थी, वजन अधिक था, फला फला रोग ग्रसित थी। वाह अच्छे दिन। वहीं इस वायरल वीडियो पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मौत के कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, पर इस वीडियो ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि गरीब की जिंदगी कितनी सस्ती होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। अगर अस्पताल प्रशासन ने समय पर एम्बुलेंस दे दी होती तो शायद इस मां की गोद सूनी नहीं हुई होती। इस बाप के जिगर का टुकड़ा हंसता खेलता रहता। खांसी अब अपनी था, हम दिखाए
कुर्था हॉस्पिटल में वो रेफर कर दिए, रेफर करे हाँ है 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है, गाड़ी लगल है, 2 3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो क्या सिस्टम की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली? ये मामला बिहार के जहानाबाद का है। बच्चे की तबीयत खराब होने पर माता पिता पहले गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्था पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद रेफर कर दिया। लॉकडाउन में किसी तरह इंतजाम कर ऑटो से माता पिता अपने मासूम को लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। इधर बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन सिस्टम की बेशर्मी और लापरवाही देखिए कि मासूम को पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को लेकर इधर उधर भटकते रहे और मासूम ने दम तोड़ दिया। क्या साल का बच्चा है आपका? 3 साल के बच्चा था। 3 साल का? हाँ। तबीयत इसको खराब था? बहुत। पैदल जा रहे। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिला। नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 साल के मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस क्यों नहीं मुहैया करवाई? बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई? कोरोना संकट के बीच बिहार के जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। दरअसल यह तस्वीर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है। कुर्था की रहने वाली यह महिला अपने नाबालिग बच्चे को लेकर जहानाबाद पहुंची थी। कुर्था से इसे अस्पताल से रेफर कर दिया गया जहानाबाद अस्पताल में, जहां सदर अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार करते करते इस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल जहानाबाद सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया था, लेकिन एम्बुलेंस न होने की वजह से इस मासूम की जान चली गई। सुशासन में एक मासूम की मौत हुई, जिसके लिए उसके माता पिता सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में जब जहानाबाद के डीएम से इस मसले पर सवाल किया गया तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। सूचना तो हमें नहीं है, अभी तो सिविल सर्जन आए थे, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पे तो सख्त निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ पे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 24 पर सिस्टम की बेरुखी से एक मासूम की मौत की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। डीएम ने कार्रवाई करते हुए जहानाबाद सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर और 4 मेडिकल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सस्पेंड करने भर से सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही खत्म हो जाएगी? क्या अस्पताल के और डॉक्टर्स पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।